तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो 3 नवंबर को पेपर होने वाला है वो मेरे द्वारा देख लिया गया है। उस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, चलो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, 3 नवंबर को आपका कक्षा 12 का जो अर्थशास्त्र विषय का पेपर होने वाला है ना, उसके लिए यहाँ पर मेरे द्वारा आज आपको वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों ऐसे हैं जो कि आपके पेपर में छप चुके हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इनको अच्छे से देख लें और पूरा याद कर लें। तो देखो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन ये लिखा है, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन छपा है। उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन छप चुका है। आप इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लें। और अब अगला क्वेश्चन ये लिखा, उपयोगिता किसे कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में छप चुका है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा, सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। सीमांत उपयोगिता का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी 100% आपके पेपर में छापा गया है। और उसके बाद में देखो, सामान्य वस्तुएं किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। 100% आपके पेपर में क्वेश्चन छप चुका है। उसके अलावा देखो, एक ये वाला क्वेश्चन, निम्न स्तरीय वस्तुएं किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपके पेपर में 100% छप चुका है। और उसके बाद में देखो, कुल उत्पादन का क्या अर्थ है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे बच्चों आप लोग देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन ये लिखा है प्यारे बच्चों, बाजार का अर्थ क्या है। बाजार का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों। इसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ बताइए। देखो, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद करके जाना। 100% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। पूर्ति का अर्थ लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, डंके के चोट पर कह रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि आपके पेपर में 100% छापे गए हैं। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पूर्ति की लोच किसे कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में आया है। और उसके बाद में देखो, श्रमिकों की मजदूरी दर किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को भी प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन, पारिवारिक क्षेत्रक किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद करके जाना। 100% आपके पेपर में क्वेश्चन छप चुका है। ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर ले। मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपके पेपर में 100% छापा गया है। पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग देख ले और अच्छे से याद कर ले। मुद्रा का अर्थ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, मुद्रा का अर्थ यहाँ से आपको देख कर लिख देना है। व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। देखो, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और समग्र मांग से क्या से है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन लिखा है, गुणक किसे कहते हैं। गुणक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा। सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र की 3 अंतर आपको प्यारे बच्चों आपको लिखने हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा देख लो और याद कर लेना इसको। और अब अगला क्वेश्चन ये पूछा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषता आपके पेपर में 100% पूछी जाएगी। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा यहाँ से आप लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं को याद कर लें। ठीक है। देखो, पहली विशेषता लिखी है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, छोटे छोटे भागों का अध्ययन होता है, पूर्ण रोजगार की मान्यता होती है। ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो, पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं को देख लो, ये लिखी है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। और अब अगला क्वेश्चन, पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 100% आपके पेपर में क्वेश्चन छप चुका है, इसको आप लोग याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्रक में अंतर बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में अंतर यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया आपको। राष्ट्रीय आय गणना की आय विधि का संक्षेपण में आपको व्याख्या करनी है। तो देखो, इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा देख लो, लिख लेना। और यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन, मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को समझाइए। तो देखो, पहला कार्य विनिमय के माध्यम, दूसरा कार्य मूल्य के मापक, और तीसरा कार्य प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपसे पूछा है, व्यापारिक बैंकों के 3 कार्य लिखिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। व्यापारिक बैंकों के क्या क्या कार्य होते हैं। जनता से जमा राशियों को प्राप्त करना, ऋण तथा उधार देना, और अभिकर्ता संबंधित कार्य। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 20 में आपको इस प्रकार से एक क्वेश्चन याद करके जाना होगा, क्रेताओं की आय में वृद्धि से वस्तु की मांग में वृद्धि किस प्रकार होती है, समझाइए। तो देखो पहले जो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन, वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो देखो, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो, पूरा समझ लेना। और सीमांत लागत वक्र कैसा दिखाई देता है, ये ऐसा दिखाई क्यों देता है। तो देखो, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख ले, पूरा समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन,
किस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली दोहरे संयोग के अभाव से ग्रसित थी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और इसका पूरा का पूरा उत्तर भी याद कर लेना। और मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है। मुद्रा एक बुरा स्वामी है, क्या इस बात से आप सहमत है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। ठीक है, यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, कौन से कारण उदासीनता वक्र को मूल बिंदु से उन्नतोत्तर बनाता है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें और यहाँ से इसको पूरा का पूरा समझ लें, ये मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता कोई शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, क्यों। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख लो यहाँ तक का और पूरा। अब इसके अलावा देखो प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन को यहाँ से देख कर जाना आप लोग। क्वेश्चन पूछे हैं उपयोगिता क्या, 100% आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपके पेपर में 100% आएगा। सामान्य वस्तुएं क्या है, ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपके पेपर में 100% आपको देखने को मिलेगा। घटिया वस्तुएं क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग अच्छे से याद करके जाना। मुद्रा का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के आंसर को याद करके जाना। व्यावसायिक बैंक क्या है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग अच्छे से याद करके जाना और पूरा समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय से आपका क्या आशय है, इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग याद करके जाना। और निजी आय से क्या आशय, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद करके जाना। बाजार से क्या आशय है, जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग याद करके जाना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आप क्या समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से याद करके जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन के आंसर को भी अच्छे से लिख कर आ सके। ठीक है, और उसके बाद में देखो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लें। और अब अगला क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं। व्यक्तिगत प्रारोज्य आय से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में देखो पूर्ति की लोच से क्या आशय है। सम सीमांत उपयोगिता नियम को समझाइए। उसके बाद में देखो सकल मांग का अर्थ क्या है, गुणक का क्या अर्थ है। और पूर्णतः बेरोजगार मांग पूर्ति से आप क्या समझते हैं। न्यूनतम कीमत से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद करके जाना। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर बताना आपको। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर को देख लेना, ये भी पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, एक श्रेष्ठ मुद्रा के गुण लिखिए। देखो प्यारे बच्चों श्रेष्ठ मुद्रा के गुण क्या है, यहाँ से देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको याद कर लें, ये मैंने बता दिया आपको। और मुद्रा के प्राथमिक कार्य प्यारे बच्चों यहाँ से देख देना, विनिमय के माध्यम, मूल्य का मापक। और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों व्यापारिक बैंकों के कार्य आपसे पूछे गए हैं, तो इसको भी आप लोग देख कर जाना और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 19 पूछा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर यहाँ से देख कर जाना आप लोग, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इसको अच्छे से याद करके जाना। मुद्रा के महत्व को स्पष्ट प्यारे बच्चों यहाँ से आपको कर देना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग औसत आय और सीमांत आय में अंतर भी आप लोग याद करके जाना, ये भी आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। और एक ये वाला क्वेश्चन, देखो प्यारे बच्चों पेपर देख लिया मैंने, आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन पक्का छपा है, लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद करके जाना। इसके पीछे का कारण क्या क्या, श्रम संबंधी बचते, विपणन की बचते, और उसके अलावा देखो तकनीकी बचते और प्रबंध की बचते। उसके बाद में देखो केंद्रीय बैंक के कार्य क्या क्या है, नोट निर्गमन का अधिकार, सरकार का बैंकर, और उसके अलावा देखो बैंकों का बैंकर और विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक। उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लो, भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की कमी होने के कौन कौन से कारण हैं। तो देखो पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन, और उसके अलावा कृषि पर निर्भरता, आय व संपत्ति का असमानता वितरण। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों समग्र मांग से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन, स्फीति और अस्फीति से आप क्या समझते हैं, कोई दो कारण दीजिए। तो देखो स्फीति क्या लिखी है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, अस्फीति क्या होती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।